वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मैथ बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आलोक सर आप सभी लोगों का मैथ बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो सेशन है वो फिर से एसबीआई क्लर्क मेंस का सेशन होगा, ठीक है, जहां पे हम लोग कुछ नए और कुछ मिश्रित कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, ठीक है। बट सेशन स्टार्ट करें, ठीक है, उससे पहले सबसे पहले आप लोग का जो इतना प्यार मिला, जो हमने पहला क्लास लिया था, ठीक है, आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आप सभी लोगों का, ठीक है, बहुत बहुत आभार, ठीक है, प्रकट करता हूँ मैं अपनी तरफ से। और कोशिश मैं करूँगा कि डे टू डे डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाऊं, ठीक है, और नए क्वेश्चन के साथ साथ कुछ पुराने क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो भी कराऊं, ठीक है। साथ साथ कुछ स्पेशल टॉपिक्स पर भी आगे टॉपिक्स वाइज भी कुछ सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम्स के बाद। चलो फिलहाल तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दो, और शेयर कर दो साथ साथ लाइक्स भी करना मत भूलना। तो चलिए फिर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें क्या करना है आपको, रिलेशन के साथ साथ डायरेक्शन भी मिक्स है, ठीक है। मतलब आपका ये जो क्वेश्चन है सिंबॉलिक फॉर्म है। किस फॉर्म में? सिंबॉलिक फॉर्म में। समझ में आई बात है। और इस सिंबल का मतलब दो सेंस में दिया हुआ है। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, कल भी सिंबॉलिक फॉर्म में था, उसमें इनइक्वलिटी के साथ साथ आपका और क्या था बताओ, इनइक्वलिटी के साथ साथ और क्या दिया हुआ था, इनइक्वलिटी के साथ साथ आपका वहाँ पे जो क्वेश्चंस कराए थे हमने, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, आपको दिखा दूं, इनइक्वलिटी के साथ साथ साइलोक्स दिया हुआ था। बट आज का जो सेशन है उसमें देखो हम लोग इनइक्वलिटी सॉरी ब्लड रिलेशन के साथ साथ क्या दिया हुआ, डायरेक्शन दिया हुआ। ये बिल्कुल ही नए पैटर्न्स के क्वेश्चंस है जिससे बहुत सारे बच्चे यूज टू नहीं है। तो आज के सेशन में हम लोग पहले इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और लास्ट में एक पजल्स करेंगे, बॉक्स वाइज पजल, जो कि क्लर्क लेवल का होगा आपका, ठीक है ना। कल जो बच्चों ने कहा कि सर ऐसे क्वेश्चन पीओ में आते हैं, तो मैंने फिर सोचा चलो पीओ से पढ़ाने से अच्छा है कि क्लर्क लेवल के कुछ क्वेश्चन करा दें। तो समय बचा तो एक क्वेश्चन हम आप लोग पजल भी कराएंगे, तो बॉक्स वाइज पजल भी लास्ट में हम लोग करने वाले हैं। चलो फिलहाल पहले सबसे पहले इन पांचों सिंबल के मतलब को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है यहाँ पे। कह रहा है क्या, P लेस देन Q मीन्स P इज द सन ऑफ Q एज वेल एज P इज 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ Q, ठीक है। तो P सन है किसका, Q का। अब देखो यहाँ पे ब्लड रिलेशन आपका पढ़ा होना चाहिए, साथ साथ डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें पढ़ी हुई नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी इस तरह क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो आप प्री का एग्जाम पास कर चुके हैं या बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, तो इट मीन्स हम ये मान के चल रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको आ रही है। ब्लड रिलेशन में ट्री बनाना, फैमिली ट्री बनाना, पारिवारिक पेड़ जो होता है, पारिवारिक वृक्ष बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है पी सन है किसका, पी इज द सन ऑफ क्यू, है ना। एट द सेम टाइम क्या कहता है, पी इज 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ क्यू। पी जो है क्यू के नॉर्थ में 6 मीटर पे होना चाहिए। तो देखो डायरेक्शन में आपने बच्चे NSW पैटर्न पढ़ा होगा। 4 मेन डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। तो NESW पैटर्न आपने पढ़ा होगा, हमें मान के चल रहे हैं। तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। और नॉर्थ के राइट साइड में हमेशा क्या दिखेगा, ईस्ट कहेगा। तो आप नॉर्थ को कहीं भी बैठा सकते हो, बट ये कॉम्बिनेशन NESW का चेंज नहीं कर सकते अनलेस अनटिल क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन ना कर दे, ठीक है। तो चलो फिलहाल साथ साथ ट्री की बात करें, ट्री बनाने आपको आना चाहिए। तो देखो थोड़ा सा बेसिक हम यहाँ पे बात कर ले कि ट्री बनाने के लिए चाहे आप कोई भी क्वेश्चंस करो, ट्री बनाने के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या वो 5 चीज़ें होती है, अगर आपके क्वेश्चन में मेल दिया हुआ है तो प्लस साइन लेके आते हैं, फीमेल दी हुई है तो फिर माइनस साइन लेके आते हैं, स्पाउस का रिलेशन दिया हुआ है, पति पत्नी का रिलेशन अगर दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है,
तो या तो आप डबल लाइन लेके आते हो या फिर कर्व भी यूज़ करते हो, जैसे इच्छा करे। ठीक है, इस तरह से भी आप साइन दिखा सकते हो, या तो डबल लाइन दिखा दो या इस तरह से एरो देख के भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखो, ट्री बनाते समय दो तरह की लाइनें यूज़ करते हैं, पहला वर्टिकल लाइन और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चों? जब जनरेशन गैप की बात होती है। किसकी बात होती है? जनरेशन गैप की। जनरेशन गैप किससे होता है? जो आपसे जनरेशन में बड़ा है या फिर छोटा है। अगर आपसे कोई व्यक्ति जनरेशन में बड़ा होगा तो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, और छोटा होगा तो लाइन किधर आएगी? नीचे की तरफ। तो ट्री बनाते समय हमें देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है वो हमसे जनरेशन में बड़ा है या फिर छोटा है। तो बड़ा है तो वर्टिकल लाइन ऊपर ले जाएंगे, और छोटा है तो नीचे। और हॉरिजॉन्टल लाइन कब यूज़ करते हैं? तो जब हमारे क्वेश्चन में सेम जनरेशन की बात कह रहा हो। ठीक है, किसकी बात कह रहा हो क्वेश्चन में? सेम जनरेशन की। सेम जनरेशन में कौन कौन से लोग होते हैं? आपके ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, कजन हो गए, है ना। तो ये सबके सब किस में आते हैं? सेम जनरेशन। सेम जनरेशन की बात अगर कह दिया क्वेश्चन तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आएंगे, और अगर जनरेशन गैप की बात होगा तो वर्टिकल लाइन। मेल हो तो प्लस, फीमेल हो तो माइनस, स्पाउस हो तो कर्व या डबल साइड एरो। ठीक है, अब बहुत लोग क्या करते हैं, मेल के लिए स्क्वायर बनाते हैं, फीमेल के लिए क्या करते हैं? सर्किल भी बनाते हैं। आपकी मर्जी, जैसे दिखाओ। ठीक है, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो फिलहाल सबसे पहले हम लोग इन पांचों सिंबल के मतलब को जरा सा एक बार पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। कमेंट हम थोड़ी देर में देखते हैं। देखो क्या कहता है, कह रहा है P इज द सन ऑफ Q। P सन है किसके? Q के, है ना। एट द सेम टाइम P इज 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ Q। ठीक है, Q के नॉर्थ में 6 मीटर पे कौन है? P है। ठीक है ना, तो चलो फिर 6 मीटर नॉर्थ ऑफ Q, हम अभी डायग्राम नहीं बना रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इसका यूज करेंगे। फिलहाल अभी मतलब समझो यहाँ पे। आगे कहता है P ग्रेटर देन Q मीन्स P इज द मैटरनल आंट ऑफ Q, है ना। Q की मैटरनल आंट होनी चाहिए। एज वेल एज एट द सेम टाइम P इज 8 मीटर टू द साउथ ऑफ Q। ठीक है, तो Q के साउथ में 8 मीटर पे कौन होना चाहिए? P होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इक्वल टू का मतलब क्या कहता है? P वाइफ होनी चाहिए किसकी? Q की। एट द सेम टाइम क्या कहता है? P जो है Q से 10 मीटर ईस्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो Q से 10 मीटर ईस्ट में P आना चाहिए। प्लस का मतलब क्या कहता है? सिस्टर होनी चाहिए, है ना। और एट द सेम टाइम 15 मीटर वेस्ट ऑफ Q। समझ में आई बातें? तो Q के वेस्ट में P जो है 15 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। माइनस का मतलब क्या कह रहा है? मदर होनी चाहिए। ठीक है, P Q की मम्मी होनी चाहिए, और एज वेल एज 20 मीटर क्या होना चाहिए? नॉर्थ ऑफ Q। Q के नॉर्थ में 20 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। तो क्या एनालाइज करने के बाद क्या समझ में आया कि इसमें कितनी चीजें दी हुई है? दो चीजें, हर एक सिंबल के दो मतलब दिए हुए। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है? ब्लड रिलेशन, और दूसरा क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन। होपफुली आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत कम किए होंगे, बहुत सारे कम स्टूडेंट ने किए होंगे, इस तरह के क्वेश्चन जनरली प्रैक्टिस नहीं की होगी। ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि अभी आने ही शुरू हुए एग्जाम्स में या स्पीड टेस्ट वगैरह में। अभी तो बहुत सारी स्पीड टेस्ट वगैरह में आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि अपडेटेड ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम से पहले इस तरह के क्वेश्चंस कराने के पीछे यही उद्देश्य था कि आप ये मत देखो कि पीओ में आता है कि या क्लर्क में आता है। ठीक है, न्यू पैटर्न कहीं भी आ सकता है, पीओ में भी आ सकता है, क्लर्क में भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्री में भी आएगा तो मेंस में नहीं आएगा, मेंस में आएगा तो प्री में नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि हम देखो तो ऑलरेडी हम आपको बताया अपनी हिस्ट्री 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, और पहले मैं महिंद्रा में पढ़ाता था, और दिल्ली एनसीआर आगरा वगैरह में भी बहुत जगह पढ़ाया। ठीक है, महिंद्रा में जब था, और 2012 से कैरियर पावर में पढ़ा रहे हैं, और अभी तक लगभग 70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी टॉट कर चुके हैं। ठीक है, अब बहुत सारे जो टीचर जो आज के डेट में आपको दिखाई देते, अच्छे अच्छे टीचर, ठीक है ना, जो कि हमारे स्टूडेंट हैं, नाम नहीं लेना चाहते यहाँ पे। ठीक है, और बड़े बड़े टीचर इवन आपको नहीं पता, ठीक है ना, जो कि हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो बस
ऑनलाइन हम थोड़े लेट हो गए आने में, जिसकी वजह से दिक्कत हुई है ना। और सुमित सर ने एक मौका दिया है, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि उनके साथ हम और आगे बढ़े इस फील्ड में। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वैसे तो देखो ऑफर बहुत सारी जगह से है, लेकिन फिर भी सुमित सर के साथ आने के पीछे ये उद्देश्य था कि अच्छे लोगों के साथ काम करने से, ठीक है, आगे जाके चीज़ें अच्छी हो जाती है। तो यही एस्पेक्ट है, हमारा सोचने का तरीका यही है। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि सुमित सर के साथ अच्छी ट्यूनिंग करके आगे हम बढ़े इस फील्ड में, ऑनलाइन के फील्ड में। ऑफलाइन तो हम ऑलरेडी पढ़ा ही रहे हैं। चलिए, अभी कमेंट हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग और हेलो जी सबको। कटअप क्या जा सकती है? देखो पिछले साल का कटअप आप देखो मेंस का तो 19.5 था रीजनिंग का। ठीक है, और टोटल कटअप हमने लिख रखी है। टोटल कटअप जो है आपका दिल्ली का बता रहे हैं। ठीक है, दिल्ली का 93.75 है। समझ में आई बात है? तो आप चाहो तो कहीं भी ऑनलाइन सर्च कर लो, आपको कहीं भी कटअप दिख जाएगा किसी अच्छे साइट पर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होपफुली समझ में आया होगा, इंस्ट्रक्शन इसके। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। ठीक है, ट्राई करो 2 मिनट में। अब बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सामने आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर बन सकता है आपके हिसाब से। आराम से बनाना, गलत मत करना। चलो तब तक हम कमेंट पढ़ दें सभी लोगों के। तो आतिश कह रहे गुड इवनिंग, सोनाली कह रहे गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। विनोद कह रहे गुड इवनिंग, सुभाष कह रहे गुड इवनिंग सर, अविनाश कह रहे हैं हेलो एवरीवन, नीलेश कह रहे गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग नीलेश। आकाश, विनोद, सुवर्णा, ऋषभ। सिर्फ यूट्यूब पर ही लाइव है या और कहीं भी है? ठीक है, धीरे धीरे मालूम चलेगा आपको। चलो फिलहाल अभी तो चीज़ें धीरे धीरे आपको पता चलेंगी। साइलोक्स कह रहे हैं प्रीति पढ़ाएंगे साइलोक्स। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। कटअप क्या जा सकती है प्रीथा पूछ रही है। तो बताया प्रीता हमने कि कटअप देखो 19.5 था 2018 का। ठीक है ना, और आप उसके हिसाब से अनुमान लगा लो, कम से कम 20 से 22 नंबर तो आने ही चाहिए, उससे कम तो जाती नहीं एसबीआई क्लर्क मेंस की। ठीक है, और राहुल कह रहे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई नहीं सर, और वी आर विथ यू, थैंक यू सो मच शाइनिंग, वेलकम सर। सर मैं आपसे ऑफलाइन पढ़ा है नीलेश। ओके, कहाँ पढ़ा नीलेश आप बता दीजिए, किस सेंटर पे पढ़ा है, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, ये भी बता देना। और विकास करें हेलो सर, हेलो विकास। चलो फिलहाल आप लोग का क्या आंसर है जल्दी जल्दी बताइए जी, फटाफट क्या आंसर बनना है बच्चों, जल्दी से बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और लाइक सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना, शेयर भी करना है आपको अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में। जितना आप शेयर करें, ठीक है, उतना अच्छा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक बेनिफिट पहुँचेगा, तो उनके भी सिलेक्शन में मदद मिलेगी। क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाई होती, बकवास नहीं होता। ठीक है ना, तो बस यही कोशिश करना है हम लोगों को कि अच्छे से पढ़ाएं, और जो भी पढ़ाएं बच्चों को समझ में आए। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? कैरियर पावर निर्माण बिहार, ओके, सी आंसर कह रहे हैं। राजेश्वरी सी कह रही हैं, और गोजन भी सी कह रहे हैं। और लोग बताइए जल्दी से, 1 मिनट और है फिर हम डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है आपके सामने, इसके दो डायग्राम बनेंगे, है ना। एक तो ब्लड रिलेशन का ट्री बनेगा, और दूसरा क्या बनाओगे, दूसरा आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन का जो डायग्राम है वो आपको बनाना पड़ेगा। तो K&5 कह रहे हैं, ओके, राजेश्वरी समझ गए, सी ऑप्शन आपने कहा है। बाकी लोगों के क्या आंसर आ रहे हैं? सी, एनी के रीचा करें सी, नीलेश कह रहे हैं सी। और लोग बताओ जल्दी से लाइक करना मत भूलना, है ना, और शेयर करना भी है।
और अच्छे अच्छे कमेंट करिए ताकि मोटिवेशन मिले हमें भी। चलो फिर अब डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सी किए, रीचा ने सी किया, नीलेश ने, है ना। तो अब हम लोग फिलहाल क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या सी आंसर सही है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ट्री बनाते हैं, ब्लड रिलेशन का ट्री बनाते हैं। देखो ग्रेटर देन का मतलब क्या है, मैटरनल आंट है। ठीक है, मैटरनल आंट किसको कहते हैं, मम्मी की सिस्टर मैटरनल आंट हो गई। नहीं, देखते हैं तो क्या कहते हैं, एन जे ग्रेटर देन एन। ठीक है, तो क्या कहता है, जे है जो है मैटरनल आंट है किसकी, एन की। तो एन की मैटरनल आंट तो बड़ी होंगी, तो मम्मी की सिस्टर कौन है, जे है। ये कौन व्यक्ति नहीं पता आगे। नेक्स्ट देखो, लेस देन का मतलब क्या कहता है, लेस देन का मतलब एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। कुछ केशव कह रहे सर आई वॉज ए स्टूडेंट एट करियर पावर निर्माण बिहार। ओके सर, सिर्फ डायरेक्शन से भी आंसर ला सकते नहीं, दो चीज़ें पूछी जा रही है ना, दोनों चीज़ें आपको देखो यहाँ पे डिस्टेंस भी बताना है और क्या बताना है, रिलेशन भी बताना है। ठीक है, तो आप ये चीज़ मान के चलो कि यहाँ पे एक डायग्राम से आंसर नहीं कर सकते, दोनों बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मेंस में आएंगे, प्री में नहीं आ सकते। चलो फिलहाल तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्या था क्वेश्चन, जे इज ग्रेटर देन एन। ग्रेटर देन का मतलब मैटरनल आंट, तो मम्मी की सिस्टर, तो एन की मम्मी की सिस्टर जे हो गए मैटरनल आंट। आगे क्या कहता है, लेस देन, लेस देन का मतलब पी इज द सन ऑफ क्यू, तो एन इज द सन ऑफ, क्या हो जाएगा, एन इज द सॉरी एन इज द सन ऑफ एल, तो एल यहाँ आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इक्वल टू का मतलब क्या था, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके बनाया, मैं थोड़ा इधर उधर देखने लगा था। चलो फिलहाल आगे देखते हैं, इक्वल टू का मतलब वाइफ है, तो एल वाइफ है किसकी, के की, तो के क्या हो जाएंगे बच्चों, हस्बैंड हो जाएंगे। आगे देखो, एक इक्वेशन समाप्त हो गया, अब फिर से एक नया इक्वेशन बन रहा है। प्लस का मतलब क्या कह रहा है, सिस्टर कह रहा है, तो क्या कह रहा है, एक्स सिस्टर है किसकी, एन की, तो एक्स सिस्टर है एन की, तो एन की जनरेशन में एक्स आएगी, तो एक्स सिस्टर हो गई किसकी, एन की। और आगे एक्स माइनस आर, तो माइनस का मतलब देखो क्या, मदर, एक्स मम्मी है किसकी, आर की, तो एक्स मम्मी हो जाएंगी किसकी, आर की। समझ में आई बात है। तो ये तो आपका ट्री बना। अब देखो पहले क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। आस्किंग फॉर हु एमंग द फॉलोइंग विल बी द ग्रैंड फादर ऑफ आर। अब देखो ग्रैंड फादर है, तो जनरली कुछ ना लिखा हो तो पैटर्नल एज्यूम करते हैं, अगर हमने पढ़ा होगा, है ना। अगर कुछ ना लिखा हो तो पैटर्नल एज्यूम करते हैं, और पैटर्नल का रिलेशन ना दिया हो तो मैटरनल पे जाएंगे, या क्वेश्चन बता दे मैटरनल है तो एज्यूम करना है मैटरनल, या क्वेश्चन में पैटर्नल का रिलेशन ना दिया हो तो मैटरनल एज्यूम करके आंसर कर सकते हो। तो देखो पूछ रहा है कि आर के ग्रैंड फादर कौन है। ठीक है, तो चलो ग्रैंड फादर को ढूंढते हैं। ये इनकी मम्मी है, मम्मी के भाई, ठीक है, मम्मी के भाई कौन लगेंगे बताओ, मामा, मामा के मम्मी क्या लगेंगी, नानी, और नानी की हस्बैंड नाना जी, है ना। तो ग्रैंड फादर देखो यहाँ पे कौन सा रिलेशन आ रहा है, पैटर्नल नहीं आ रहा है, कौन सा आ रहा है, मैटरनल आ रहा है। तो पैटर्नल नहीं दिया हो तो मैटरनल एज्यूम करके आंसर करना ही पड़ेगा, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, के आंसर कर सकते हो, तो सी आंसर दिख रहा है। बट फाइनल आंसर करने से पहले अगर मान लो यहाँ पे आप समय बचा सकते थे, कैसे बचा सकते थे, देखो कि नाम का कोई अगर आपको कमांड है कि हमारा ट्री बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी है, और के नाम का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, सी एंड डी नहीं है, तो आप यहीं पे इस क्वेश्चन का आंसर सी कर सकते हो। ठीक है, टाइम बचा सकते हो, बिना डायरेक्शन बना यहाँ आंसर किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो शायद आप इस सेंस में पूछ रहे थे, कोई स्टूडेंट था जो पूछ रहे थे कि सर
आवाज़ नहीं आ रही ईयरफोन में। एक्चुअली ये जो माइक है ना हमारा, इसमें सिर्फ एक ही ईयरफोन में आवाज़ आएगी, नहीं तो फिर मुझे हेडफोन लगाना पड़ेगा, तो फिर दोनों माइक में आपकी आवाज़ आएगी। चलो फिलहाल अभी हम चेंज नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हेडफोन वाली माइक पहन के हम बैठे यहाँ पे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सी कर सकते हो, है ना, अगर के नाम का कोई दूसरा ऑप्शन ना दिया हो या नन ऑफ दी सी एन डी वगैरह ना दिया हो। लेकिन चूंकि अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं, है ना, तो हम लोग इस क्वेश्चन को थॉरली पूरा बना के देखेंगे। नेक्स्ट देखो क्या कहता है। अब इसी का हम लोग डायरेक्शन का डायग्राम बना लेते हैं। सॉरी देखो यहाँ पे क्या कहता है, पढ़ते हैं। जे ग्रेटर देन एन। ग्रेटर देन का मतलब क्या कहता है, 8 मीटर साउथ ऑफ क्यू। ठीक है, तो एन एन के साउथ में, ठीक है, माना ये एन है, एन के साउथ में 8 मीटर पे कौन है बच्चों, जे। 8 मीटर पे साउथ में। आगे देखो लेस देन का मतलब क्या कह रहा है, पढ़ो ऊपर। ठीक है, 6 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एल के नॉर्थ में 6 मीटर पे कौन है, एन है। तो देखो एल के नॉर्थ में, तो एल के नॉर्थ में एन है, तो आपको एल को नीचे रखना पड़ेगा। ये डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी है, 8 है ना, तो 6 आप यहाँ जूम कर लो, तो यहाँ पे क्या मान सकते हो, एल मान सकते हो। और ये क्या है, 6 मीटर है। ये टोटल डिस्टेंस 8 मीटर, ये 6 मीटर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों, 2 मीटर आएगी। ठीक है, आगे देखो इक्वल टू का मतलब क्या कहता है, 10 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू। ठीक है, तो देखो के ईस्ट में 10 मीटर पे कौन है, एल है। तो चलो, तो के ईस्ट में, ठीक है, के को यहाँ रखोगे तो ईस्ट में यहाँ पे कौन आ जाएगा, 10 मीटर पे एल आ जाएगा। के को यहाँ पे यहाँ रखो। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। और ये व्यक्ति कौन था, एल था। थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना दिया हमने, कोई बात नहीं, चलो मैनेज करो। यहाँ से अगले क्वेश्चन से बड़ा डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट देखो x प्लस एन, तो प्लस का मतलब 15 मीटर वेस्ट है ना। तो देखो n के वेस्ट में 15 मीटर पे x है। ठीक है, तो n इज हियर। ठीक है, तो n के वेस्ट में, n का वेस्ट इधर ही आएगा, तो ये 10 मीटर है, तो 15 मीटर इससे ज़्यादा आएगा। तो n के वेस्ट में, ठीक है, कौन है, x है। कितने मीटर पे, 15 मीटर पे। समझ में आई बात है। और आगे देखो x माइनस आर, तो 20 मीटर नॉर्थ होना चाहिए। तो देखो r के नॉर्थ में 20 मीटर पे x होना चाहिए, तो r के नॉर्थ में, तो r के नॉर्थ में, तो r को आप कहाँ लाओगे, देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्री को थोड़ा सा मिटा दें। ठीक है, चलो फिर वापस आ जाए यहाँ पे। तो देखो क्या कह रहा था, x माइनस आर, तो 20 मीटर नॉर्थ ऑफ r, r के नॉर्थ में, ठीक है, 20 मीटर पे कौन है बच्चों, x है। तो r को आप नीचे रखोगे, है ना, लेट से जो यहाँ है, तो r के नॉर्थ में 20 मीटर पे कौन आ जाएगा, x आ जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, आंसर करने से मतलब है। क्लियर इतना। तो ये आपको फाइनल डायग्राम। आस्किंग फॉर व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड एक्स आर। तो देखो ये रहा एक्स आर, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये लाइन का ये लाइन से एक्स आर से के का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, मतलब कौन सा डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये कितनी है, ठीक है, तो अब देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 10 मीटर पता है आपको, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, 5 मीटर। ठीक है, तो K5 आप आंसर कर सकते हो। होपफुली क्लियर हो गया होगा। आवाज अभी भी नहीं आ रही,
चलो आई थिंक साउंड इशू अब नहीं होना चाहिए। साउंड आ रही है सबको? आ रही है। चलो आज सिर्फ मैनेज करो, नेक्स्ट क्लास से आपको दोनों ईयरफोन में आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है? सिर्फ एक डायग्राम बना के भी आंसर कर सकते हैं ना, अगर ऑप्शन डिफरेंट हो है तो। अगर ऑप्शन डिफरेंट नहीं हो, जैसे कि नाम का कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, नो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको पता है यहाँ पे देखो के का कोई और ऑप्शन है ही नहीं, है ना। हमें पता है, अगर आपको कमांड है ट्री पे कि हाँ कि हमने जो बनाया बिल्कुल सही बनाया, तो आप फाइनल आंसर यहीं से कर सकते हो। सेकेंड डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। चलो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, 2 से 3 मिनट है आपके पास, जल्दी से बनाओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास से आपको दोनों ईयरफोन में आवाज़ सुनाई देगी, और हेडफोन के साथ हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो आप लोग। तो आज बस मैनेज कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से आपको प्रॉपर आवाज़ आएगी, साउंड अच्छा आएगा। पीयू मेंस की क्लास ले, जब आएगा टाइम तो ज़रूर लेंगे निक्की, है ना। और मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, 70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और अब देखो मेरे FB पे ग्रुप पे जो है रीजनिंग कैंपस, सर्च करोगे FB ग्रुप पे तो आपको मिल जाएंगे हम, ठीक है। FB ग्रुप है मेरा, फेसबुक का ग्रुप है, तो उसमें रीजनिंग कैंपस में आके देखो कितने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना, कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हुए उन्होंने, तो आप वहाँ पे जज कर सकते हो, है ना। बहुत सारे आपको ऑफलाइन क्लासेस के फ़ोटोज़ वगैरह दिखेंगे। चलो फिलहाल तो वहाँ पे आप रीजनिंग कैंपस के थ्रू आउट देख सकते हो मुझे, ठीक है ना। फेसबुक पे ग्रुप है मेरा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हो, और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। और यूट्यूब चैनल भी है, और यूट्यूब चैनल पे भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी अब सोच रहे हैं मॉर्निंग में क्लास लगाए डेली पे बेसिस पर, बट अभी थोड़ा रुक के लगाएंगे। चलो फिलहाल हो गई जी बातें। क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए सब लोग, और प्लीज़ अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और लाइक भी करना है। प्रीति कह रही है सर डी आंसर आ रहा है, ओके प्रीति। और लोग का आंसर देखिए क्या आ सकता है, फिर आगे डिस्कस करते हैं। रीचा का भी आंसर डी आ रहा है। डी आंसर आ रहा है सबका। चलो फिर एक बार जल्दी से डिस्कस इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे। अब बताओ क्या इस क्वेश्चन में एक डायग्राम से आंसर निकाल सकते हो, ये बताओ जल्दी से। क्या हम इस क्वेश्चन में एक डायग्राम से आंसर निकाल सकते हैं, या दोनों बनाना पड़ेगा हमें, बताइए जल्दी से। तो देखो जब तक हम डायग्राम बना लें तब तो आप लोग आंसर करो, क्या एक डायग्राम से आंसर आएगा या दोनों से बनाना पड़ेगा, दोनों डायग्राम बना के बनाना पड़ेगा। देखो जरा A प्लस एस, देखो हम थोड़ा सा आराम से डायग्राम बना रहे हैं, चूंकि हमें सभी लोगों को समझाना होता है ना। एग्जाम में नहीं बैठे कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखो बनाना, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ाना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है ना। तो पढ़ाना और पढ़ने में अंतर होता है, तो खुद से अगर पढ़ना हो तो ये कब का बना चुके होते हैं, लेकिन चूंकि हमें पढ़ाना होता है तो हम एक स्पीड के हिसाब से पढ़ाते हैं। चलो फिलहाल अब देखते हैं यहाँ पे A प्लस एस। तो देखो पहले हम लोग ट्री बना लेते हैं, फिर डायरेक्शन भी करेंगे, इसका डायरेक्शन का भी डायग्राम बनाएंगे। प्लस का मतलब सिस्टर कह रहा है, तो A इज द सिस्टर ऑफ S, ठीक है। S के बारे में नहीं पता, S माइनस डी, ठीक है। तो मदर कह रहा है S मम्मी है किसकी, D की, तो D या तो बेटा होगा या बेटी, हमें नहीं पता इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। इक्वल टू का मतलब क्या है, वाइफ है ना, तो D वाइफ है किसकी, D वाइफ है किसकी, B की, तो B हस्बैंड हो गया, ठीक है। अब ये सब आपको बनाने आना चाहिए। अब ये कैसे होता है,
तो प्रॉपर ब्लड रिलेशन की क्लास करनी पड़ेगी अगर नहीं आता। होपफुली मुझे लगता है आप सभी लोगों को आता होगा। आई देखिए एस माइनस के, माइनस का मतलब मदर है ना, तो एस मम्मी है किसकी, के की, तो एस मम्मी है किसकी, के की। तो देखो ये तो बेटी है ना, मम्मी बनाने के लिए ये तो इनके हस्बैंड है, तो एस मम्मी होगी के की, तो के या तो डी के भाई होंगे या फिर बहन होंगे, अभी नहीं पता इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। नेक्स्ट देखिए के लेस देन टी, लेस देन का मतलब क्या है, तो सन, तो के सन है किसके, टी के, तो के सन है किसके, टी के। तो देखो सन है टी के, तो ये तो मम्मी है, और तो टी कौन होंगे, पापा होंगे, है ना, और इनके बीच रिलेशन किसका बनेगा, स्पाउस का। तो दो हमें यहाँ पे मैरिड कपल दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ट्री समझ में आया। अब देखो पहले क्वेश्चन का आंसर करके देखते हैं, क्या पहले वाले डायग्राम से आंसर आ जाएगा या दोनों बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्या हु अमंग द फॉलोइंग विल बी डॉटर इन लॉ ऑफ एस, एस की डॉटर इन लॉ कौन है। ठीक है, तो एस की हु विल बी, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी डॉटर इन लॉ ऑफ एस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ये इनके कौन होंगे बताओ, एस की डॉटर इन लॉ, तो ये इनकी बेटी हो गई, है ना, उनके हस्बैंड, तो ये कौन लगेंगे बताओ, सन इन लॉ हो गए। आस्किंग फॉर व्हाट, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी डॉटर इन लॉ ऑफ एस, एस के डॉटर इन लॉ कौन है। तो बताओ एस के डॉटर इन लॉ यहाँ पे कहीं दिख रहे हैं हमें, आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया यहाँ पे। के और टी की बात, एस और के, एस और के का ऑप्शन यहाँ पे देखो कुछ गलत लग रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे बी लिखा है, नहीं सही तो बनाया है ना। थोड़ा सा मैं कमेंट देखने लग रहा हूँ, तो जेड इज मैरिड टू के, यहाँ पे डी कैसे आया, एस टी डी के। अमंग द फॉलोइंग विल बी डॉटर इन लॉ ऑफ एस, एस की डॉटर इन लॉ, ये तो इनकी डॉटर हो गए, तो ये इनके सन इन लॉ हो जाएंगे, दामाद हो गए। डॉटर इन लॉ तो यहाँ पे बन ही नहीं रही है। एक मिनट रुक जा, मुझे ट्री चेक कर लेने दो। आई थिंक कुछ एक्चुअली कंसंट्रेट नहीं कर पाता ना मैं, आपका वो कमेंट देखने लगता हूँ, जिसकी वजह से आदत नहीं है मुझे इस तरह से पढ़ाने की। थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे, कोई बात नहीं। देखो जरा क्या कहते हैं, आई थिंक मैंने ये यहाँ पे ट्री सही सही बनाया है। तो ये हस्बैंड हो गए, ये वाइफ है, तो ये हस्बैंड, ये तो दिख रहा था गलत है ना। ये डी बी ये सही बनाया है, के भी सही बनाया है, यहाँ पे माइनस ए है। चलो अब क्या कह रहा था, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी डॉटर इन लॉ ऑफ एस, एस की डॉटर इन लॉ कौन हो जाएंगे। तो एस की डॉटर इन लॉ, तो ये तो डॉटर है, और ये सन इन लॉ, उनके हस्बैंड सन इन लॉ हो जाएंगे। जेड इज मैरिड टू के, सर गिवन है देखो, जेड इज मैरिड टू के। ओके ओके, ओ सेट, आगे हमने पढ़ा ही नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, देखो कंसंट्रेशन लैक हो गया। देखो आगे क्या कहते हैं, इफ जेड इज मैरिड टू के। अब देखो जेड मैरिड है किससे, के से। ठीक है, तो अब देखो एस की डॉटर इन लॉ कौन हो जाएगी, जेड हो जाएगी। ठीक है, अब जेड नाम का कोई ऑप्शन देखो यहाँ पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आप लोग कह रहे थे, मैं देखो कंसंट्रेशन लैक हो गया मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अब हमने ग्रैप्स कर लिया इस बात को। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इफ जेड इज मैरिड टू के, तो अब जेड मैरिड है के की, तो के हस्बैंड हो जाएंगे, जेड क्या हो जाएंगी, वाइफ हो गई। ठीक है, तो अब डॉटर इन लॉ कौन हो जाएंगे, जेड हो जाएंगे। अब देखो क्या यहाँ पे हमें दूसरा डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जेड नाम का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप यहीं से फाइनल आंसर क्या कर सकते हो, डी कर सकते हो। ठीक है, अब चूंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को पूरा बनाते हैं।
ठीक है, वैसे आंसर आपका आ चुका है। देखो फिलहाल फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो अब इस ट्री को मिटा देते हैं, इरेज कर ले, तो अच्छे से डायग्राम बना पाएंगे। देखो क्या कहता है, आस्किंग फॉर, क्या कह रहा था, देखो प्लस का मतलब क्या है बच्चों, देखो 15 मीटर वेस्ट है, तो एस के वेस्ट में 15 मीटर की दूरी पे कौन है, ए है 15 मीटर। क्लियर है। और देखो माइनस का मतलब क्या है, 20 मीटर नॉर्थ, तो डी के नॉर्थ में 20 मीटर पे एस है, तो डी के नॉर्थ में, तो देखो डी को नीचे रखोगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, डी के नॉर्थ में 20 मीटर पे कौन है, एस है। नेक्स्ट देखो इक्वल टू का क्या मतलब है, तो 10 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, ठीक है, तो बी के ईस्ट में 10 मीटर पे डी है, तो बी के ईस्ट में, ठीक है, तो बी के ईस्ट में, तो बी को आप इधर रखो कहीं, तो बी के ईस्ट में 10 मीटर पे कौन है, डी है। समझ में आई बात है। ये थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो या कम कर लो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है, तो आप इतना टेंशन ना लेना कि मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप ए लिख लो, ज़्यादा दिक्कत अगर आपको लग रही हो तो यहाँ पे हम लोग ए लिख देते हैं। चलो फिलहाल आगे देखते हैं। इक्वल टू का एप्लीकेशन हो गया। माइनस की बात करें तो माइनस का मतलब देखो 20 मीटर नॉर्थ है, तो के के नॉर्थ में 20 मीटर पे कौन है, एस है, तो के यहीं पे आएगा डी के साथ ही, तो के नॉर्थ में 20 मीटर पे एस आ गया, डी भी यहीं इसी पॉइंट पे है, के भी वहीं रहेगा। और देखो लेस देन का मतलब नॉर्थ में है 6 मीटर, ठीक है, तो टी के नॉर्थ में, तो टी के नॉर्थ में 6 मीटर पे कौन है, के है, तो टी के नॉर्थ में, तो टी के नॉर्थ में और नीचे ही आएगा। देखो आई थिंक विजिबिलिटी नहीं होगी, तो यहाँ पे देखो समझ लो टी के नॉर्थ में 6 मीटर पे कौन है, 6 मीटर पे के है। क्लियर है। और लास्ट देखो और कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे नीचे टी है। आस्किंग फॉर, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन बी एंड टी, बी और टी के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या आएगा। तो चलो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो, तो ये देखो आपका पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा आपने, ट्रिपलेट्स पढ़ा होगा, है ना, क्या होता है, तो बी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी डी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 136, तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात है। चलो फिलहाल अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए जल्दी से। तो कोई बात नहीं, देखो बच्चों थोड़ा सा कंसंट्रेशन लाइक हो गया, अब की बार आप बनाएंगे तो पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद ही हम लोग, खास करके मैं आपके कमेंट्स देखूंगा, नहीं तो फिर कंसंट्रेशन लैक हो जाता है। रूट 136, ठीक है, बिल्कुल सही अभिषेक, ऋचा भी सही कह रही है। सर गिवन है, हाँ गिवन था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था, पॉइंट मिस कर रहा था वहाँ पे। जल्दी से बताओ क्या आंसर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो ये नए नए क्वेश्चन भी बनाते रहना चाहिए, कब आ जाए, कहाँ आ जाए, किस एग्जाम में आ जाए, है ना, इसका कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन अगर आप नए क्वेश्चन बना के नहीं जाओगे तो एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी नहीं है फिर, ठीक है, किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है, प्री का लेवल प्री में आएगा, मेंस का लेवल मेंस में आएगा।
सर मैंने भी बैंक तैयारी स्टार्ट करनी, तो मनु किसने रोका है आपको? आप बिल्कुल तैयारी करिए, गाइड कीजिए। गाइड इसमें क्या करें? किस सेंस में आप पूछ रहे हो, कैसे करनी चाहिए तैयारी? तो बस तैयारी कर लीजिए, स्टार्ट करिए, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस करिए, तैयारी आपके स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें सोचना क्या है ना? पहले किसी चीज़ की एसएससी वगैरह की तैयारी की है आपने? तो प्रॉपर क्लासेस करोगे, सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़िए, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे फिर इंग्लिश हो या फिर जीए हो, तो तैयारी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छे टीचर से पढ़िए, है ना, एक्सपीरियंस टीचर से पढ़िए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो आपको अच्छे से समझा सके। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ रहा है प्रीति? प्रीति करे सर डी आएगा। ओके, और लोगों का क्या आंसर कर रहे हैं आ रहा है बताइए जल्दी से। सर डी, एनी करी सर डी आ रहा है। जल्दी से 30 सेकेंड और है, फिर हम बताते हैं, जल्दी से बताइए। 444 अभिषेक करें सर मैंने एसएससी की तैयारी की हुई है 1 साल तक। एसएससी की तैयारी की है तो रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग, है ना, क्योंकि एसएससी की तैयारी से सिर्फ आप बैंक की रीजनिंग नहीं कर सकते, ठीक है, आधी अधूरी तैयारी होगी। चलिए फिलहाल उससे बाद में बात करते हैं। सुवर्णा करी सर बी आंसर आएगा, एनी करी 2 एंड नॉर्थ वेस्ट आएगा, रीचा करी बी। तो देखो आंसर चेंज हो रहा है, पहले डी आ रहा था, बी आना शुरू हो गया, है ना। गोजन करे डी आएगा, रीचा करे बी आएगा, फिर से नीलेश करे डी आएगा। तो देखो बी और डी में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर बी आएगा और बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है सर डी आएगा। तो चलो देखते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है आई थिंक, तो अच्छे से देखते हैं क्यों कन्फ्यूज़न हो रहा है, किस बात का कन्फ्यूज़न हो रहा है, उस बात को समझते हैं ज़रा सा। तो सबसे पहले हम लोग ट्री बनाते हैं। तो इक्वल टू का मतलब क्या है? वाइफ। तो ओ वाइफ है किसकी? सी की, ठीक है। अब हम कमेंट नहीं देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बनाते से हम कमेंट नहीं देखेंगे, कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो आगे, ओ सी इज लेस देन टी, लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा? सन। तो सी सन है किसका? टी का। तो टी ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा इस डायग्राम को हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर वो दिक्कत देगा जगह की कमी पड़ जाएगी, तो इसलिए हमने इस डायग्राम को हम नीचे ले आना है। तो क्या कह रहा था? ओ इक्वल टू का मतलब ओ वाइफ है किसकी? सी की। तो सी क्या हो जाएंगे? हस्बैंड होगा, ठीक है। आई कह रहे लेस देन का मतलब सन, तो सी सन है किसका जी? टी का। तो टी कौन होंगे जी? पापा होंगे या फिर मम्मी होंगे, हमें नहीं पता इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, आगे देखते हैं। प्लस का मतलब क्या है बच्चों? सिस्टर। तो टी सिस्टर है किसकी? वाई की। तो टी सिस्टर हो गई वाई की, क्लियर है। और आगे देखो, माइनस का मतलब क्या कहता है? मदर। तो वाई मम्मी है किसकी? एस की। तो वाई मम्मी हो गई, फीमेल हो जाएगी किसकी? एस की। तो एस या तो बेटा होगा या फिर बेटी, अभी नहीं पता। और देखो लेस देन का मतलब फिर क्या कहता है? सन है। तो एस सन है किसका? यू का। तो एस सन हो गया किसका? यू का। तो यू क्या हो जाएंगे? हस्बैंड हो जाएंगे, पापा हो गए इनके, किनके? एस के, क्योंकि मम्मी तो ऑलरेडी यहाँ पे है, क्लियर है। तो आस्किंग फॉर व्हाट? हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर प्रेजेंट? तो देखो मेल मेंबर कितने हैं बच्चों? मेल मेंबर आपके पहले ये रहे यू, सेकेंड वन एस और थर्ड वन सी। तो कितने मिले आपको? 3। तो ये आंसर बन सकता है। अगर देखो नन ऑफ द एबव नहीं होता, ठीक है, नन ऑफ द एबव नहीं दिया होता तो हम यही आंसर कर लेते, लेकिन दिया है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा डायरेक्शन का यहाँ पे। तो डायग्राम बनाओगे डायरेक्शन का, ऐसे नहीं कर लेना, आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। चलो फिलहाल तो अब हम लोग ट्री समझ में आया। अब हम लोग देखो बी आंसर के हिसाब से आंसर बन सकता है, बट अभी क्लियर नहीं है कि बी आएगा आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पे नन ऑफ द एबव लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलो फिर डायग्राम अब हम लोग किसका बनाते हैं? डायरेक्शन का। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, तो हमारा आंसर ये हो सकता था। चलो फिलहाल हमने उसको डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया। अब हम लोग इसका डायग्राम बनाए किसका? डायरेक्शन का।
तो इक्वल टू का मतलब क्या है, 10 मीटर ईस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सी के ईस्ट में, तो सी के ईस्ट में, सी यहाँ है, सी के ईस्ट में 10 मीटर पे कौन है, ओ है। तो ओ को ले आओ यहाँ पे। लेस देन का मतलब क्या है, तो 6 मीटर नॉर्थ, तो टी के नॉर्थ में, ठीक है, टी के नॉर्थ में कौन है, सी है। तो टी को आप नीचे रखोगे, तो टी के नॉर्थ में 6 मीटर पे सी है। ठीक है, अब डायग्राम साफ सुथरा बनना है। आगे देखो, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब 15 मीटर ईस्ट कह रहा है। ठीक है, तो देखो y के ईस्ट में 15 मीटर पे t होना चाहिए, तो y को हम यहां लिख सकते हैं, तो y के ईस्ट में, ठीक है, तो y आप यहां लिख दो, y के ईस्ट में 15 मीटर पे t है यहाँ पे। क्लियर है। माइनस का मतलब क्या है, आप कह रहा है, तो देखो 20 मीटर नॉर्थ, तो s के नॉर्थ में 20 मीटर पे y है, तो s को हमें नीचे लाना पड़ेगा, तो s के नॉर्थ में, ठीक है, तो s को यहाँ रखे, 20 मीटर पे आपका y है। क्लियर है। और देखो एक और रह गया है, लेस देन का मतलब नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो 6 मीटर नॉर्थ, देखो यहाँ पे 6 मीटर नॉर्थ। ठीक है, तो u के नॉर्थ में 6 मीटर पे कौन है, s है, तो u के नॉर्थ में, तो u का नॉर्थ, तो u को नीचे रखोगे, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, नॉर्थ में 6 मीटर पे s हो गया। समझ में आई बात है, ये आपका फाइनल डायग्राम है। बढ़ा जा गया। अब क्या पूछ रहा है देखो, आस्किंग फॉर इन विच डायरेक्शन c इज प्रेजेंट विथ रेस्पेक्ट टू u। तो देखो ये रहा u है ना, u के रेस्पेक्ट में c की डायरेक्शन क्या आएगी, तो u के रेस्पेक्ट में c की डायरेक्शन क्या आएगी, ये रहा c, तो u के रेस्पेक्ट में c की डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों, देखो यहाँ पे समझो, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, और ये वेस्ट है। तो यहाँ से जब आप जाओगे u के रेस्पेक्ट में c की डायरेक्शन अगर हम फाइंड आउट करें, तो ये डायरेक्शन आपका कौन सा निकलेगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। जबकि यहाँ पर देखो सिर्फ नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट है क्या यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट नहीं दिया हुआ। समझ में आई बात है, इसलिए बी आंसर नहीं कर सकते। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या आएगा, ई। तो बाद में कुछ स्टूडेंट ने कहा सर ई आएगा, बट शुरू में देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने बी और डी आंसर किए। शुरू में डी आया था, बाद में बी आने शुरू हुए, और सबसे लास्ट में ई आने शुरू, जब हमने बताया। तो एग्जाम में रीटेक का मौका नहीं मिलता। समझ में आई बात है, तो चीज़ों को अच्छे तरीके से बनाइए ताकि गलत ना हो। हड़बड़ी नहीं, रेस नहीं लगी हुई कि हमें भी जल्दी, हमें रेस दिखाना, हमें जल्दी आंसर करना है। ठीक है, तो जो बनाओ एकदम सही से बनाओ, एक्यूरेट बनाओ। ठीक है, कभी गलत हो जाए तो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करो कि जब आपका कॉन्सेप्ट सही है तो गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो रहा है तो इट मीन्स दैट आपको थोड़ा सा स्पीड स्लो करके कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो जल्दी से फटाफट, इसके बाद हम लोग नए क्वेश्चंस पे आते हैं फिर। जल्दी से बनाइए। यानी कि ऐसे टी वेस्ट में है वाई के वेस्ट में, वाई से, चलो देख लेते हैं, वाई से टी जो है ईस्ट में है ना, वाई से टी वेस्ट में है, वाई से नहीं, वाई से टी ईस्ट में, और टी से वाई वेस्ट में है ना, यानी ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए जल्दी से।
एनी केस सर, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे पूछे आपसे? अभी तो नहीं पूछ पाएंगे एनी, ठीक है, क्योंकि मैं व्यस्त रहता हूँ। हाँ, अगर प्रॉपर क्लासेस होती तो आप पूछ सकते थे। जल्दी जल्दी आंसर बताइए फटाफट, फिर आगे बढ़े हम लोग। साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब, साथ साथ शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में भी शेयर करिए, जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हो, तो उसमें भी आप इस चैनल को बारे में बताइए बच्चों को, ठीक है, ताकि उनका बेनिफिट हो पाए, उनको भी फ़ायदा मिल पाए। क्योंकि इस चैनल पे जितने भी टीचर्स हैं सारे अच्छे अच्छे और एक्सपीरियंस टीचर हैं, और आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? जल्दी से बताओ फटाफट। रीचा करी ए आएगा, ओके। बाकी लोगों ने क्या आंसर करना है बताइए जल्दी से। अभिषेक करें ए आएगा, ठीक है अभिषेक। और लोग बताओ जी जल्दी से, और सारे स्टूडेंट बताओ जल्दी से क्या आंसर बनना आप लोग का। सिर्फ 2 ही आंसर आए अभी तक, 30 सेकेंड और है, फिर हम बताते हैं। किरण कह रहे हैं ए आएगा, सजग कह रहे हैं ए, नीलेश भी ए कह रहे हैं, प्रशन कह रहे हैं, सौर्या ए कह रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ए आंसर आ रहा है, तो आई थिंक ए आंसर होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं, और ये भी चेक करेंगे क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर एक ही डायग्राम से कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो नन ऑफ दिस दिख रहा है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक डायग्राम से आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमें दोनों डायग्राम बनाने ही पड़ेंगे यहाँ पे, और कोई रास्ता नहीं है। चलो फिलहाल, क्योंकि नन ऑफ दिस दिया हुआ है यहाँ पे आंसर में, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, पहले ट्री बनाते हैं एम माइनस टी। तो एम इज द मदर ऑफ टी, एम मम्मी है किसकी? टी की। टी बेटा होगा बेटी अभी नहीं पता। इक्वल टू का मतलब वाइफ, तो टी वाइफ है किसकी? ए की, तो ए हस्बैंड हो गया। आगे देखो लेस देन का मतलब सन, तो ए सन है किसके? एफ के, तो ए सन हो गए एफ के। तो एफ या तो पापा होंगे मम्मी, हमें नहीं पता इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। आगे देखो इक्वल टू का मतलब फिर से वाइफ है ना, तो एफ वाइफ है किसकी? जे की, तो एफ वाइफ हो गई किसकी? जे की, तो जे हस्बैंड हो गया। क्लियर है। और देखो m इज इक्वल टू पी, तो m वाइफ है p की, तो m वाइफ है किसकी? p की, तो p आपके यहाँ पे हस्बैंड बन जाएंगे। क्लियर है। तो ये आपका ट्री बना। आस्किंग फॉर व्हाट, क्या पूछ रहा है? तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू p, p के रिस्पेक्ट में a का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो p से a जाओगे। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जहां भी टू जुड़ा, कभी भी उल्टा आंसर मत कर देना। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर उल्टा कर देते हैं। जहां भी टू जुड़ा हुआ है वहां से आपको रिलेशन देखना है, ठीक है। कभी भी गलत नहीं करोगे, जहां भी टू दिखा जुड़ा हुआ वहां से आपको रिलेशन देखना होता है, ठीक है। तो हमें पी से कहाँ देखना है? ए की तरफ देखना है, ठीक है। आस्किंग फॉर व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए, ए का रिलेशन क्या है किसके रिस्पेक्ट में? पी के, तो पी से ए जाएंगे। या अगर आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे, एनालाइज नहीं कर पा रहे, तो बस ये ध्यान रखो जिसके साथ टू जुड़ा हुआ है वहां से आप रिलेशन देखोगे, ठीक है। कभी भी उल्टा आंसर नहीं आएगा आपका। तो देखो फिर पी से ए की तरफ चलते, तो देखो ये इनकी वाइफ है, वाइफ की बेटी, तो बेटी होगी उनकी अपनी, और बेटी के हस्बैंड कौन हो गए? सन इन लॉ, दामाद हो गए। तो सन इन लॉ आंसर आ सकता है, ए वाला आंसर बन सकता है। बट फाइनल आंसर करने से पहले, जो कि आपने पिछला क्वेश्चंस किया था, तो वहां भी देखो एक आंसर आ गया था, लेकिन जब फाइनल आंसर किया, डायरेक्शन का आंसर किया, तो फिर आंसर चेंज हो गया था। इसलिए नन ऑफ दीज है। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता, कोई और ऑप्शन होता, तो फिर हम यही आंसर कर लेते हैं,
ठीक है, लेकिन अगर नन ऑफ दीज है तो यू हैव टू चेक, ठीक है, तो रिस्क फैक्टर शामिल रहेगा। तो चलो फिलहाल अब इसको जरा सा इरेज कर ले, ठीक है, इरेज करते हैं, बट हमारा आंसर ए आ सकता है। अब देखो इसी का डायग्राम बनाते हैं डायरेक्शन वाला। तो माइनस का मतलब क्या है, 20 मीटर नॉर्थ। तो देखो टी के नॉर्थ में, टी के नॉर्थ में यही मान लो, टी के नॉर्थ में 20 मीटर पे कौन है, एम हो गया। तो टी के नॉर्थ में 20 मीटर पे एम आ गया। आगे देखते हैं, इक्वल टू का मतलब क्या है, 10 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो ए के ईस्ट में 10 मीटर पे कौन है, टी है। तो ए इधर रखोगे लेफ्ट साइड में, तो ए के ईस्ट में 10 मीटर पे आपका टी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेस देन का मतलब क्या है बच्चों, 6 मीटर नॉर्थ। तो एफ के नॉर्थ में 6 मीटर पे ए है, तो एफ को नीचे रखोगे तो नॉर्थ ऊपर की तरफ जाएगा। तो एफ यहां रखिए, एफ के नॉर्थ में 6 मीटर पे ए आएगा। क्लियर है। आगे देखो, देखो ये चीज हम जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके बता रहे हैं ताकि आपको चीजें एनालाइज हो पाए, ठीक है, जो बच्चे थोड़ा सा आराम से समझते हैं, नहीं तो हम ये फटाफट भी बना सकते हैं। चलो फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं, एफ ए की बात हो गई है ना, 6 मीटर की बात हो गई। एक और रिलेशन इक्वल टू का, एफ और जे का। तो ये आपका एफ था, ठीक है। तो इक्वल टू का मतलब 10 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो जे के ईस्ट में, तो जे के ईस्ट में 10 मीटर पे एफ है। तो देखो फिर जे को आप इधर रखोगे तो जे के ईस्ट में है ना 10 मीटर पे एफ आ गया। एफ है ये आपका, यहाँ रखो चाहे यहाँ, एक ही बात है। और एक और साइन है इक्वल टू। इक्वल टू का क्या मतलब था, फिर से देखो 10 मीटर पी के ईस्ट में 10 मीटर पे एम है। तो देखो पी के ईस्ट में, तो पी के ईस्ट में, पी को आप इधर रखोगे वेस्ट साइड में है ना, तो पी के ईस्ट में 10 मीटर पे एम आ गया। ये फाइनल डायग्राम है आपका। अब पूछ क्या रहा है, कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट विल मेक अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो सिंगल स्ट्रेट लाइन देखो ऑप्शन से ही चेक कर लो, ए पी एफ। देखो ये रहा ए, ये रहा पी एफ। तो देखो ये एफ एक दूसरे के आमने सामने है ना, और ये डिस्टेंस 10 मीटर है, ये भी डिस्टेंस 10 मीटर है, ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं। तो फुली यही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी चेक करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जगह सन इन लॉ है ही नहीं। नन ऑफ दिस तब होता जब हमारे ऑप्शन में से आंसर नहीं आता, ठीक है, बट आंसर आ रहा है, इसे नन ऑफ दिस आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। चलो फिलहाल तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो अभी आने शुरू हुए हैं। पहले देखो एक ही चीज आता था, या तो ब्लड रिलेशन आता था, कोडेड ब्लड रिलेशन, या फिर डायरेक्शन अलग से आती थी। अब दोनों मिक्स हो गए हैं। एक ही क्वेश्चन से एग्जामिनर क्या करे, दो दो टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछ रहा है ना। जैसे अभी हम बात करें, ठीक है, सिटिंग और पजल की बात करें। पहले सिटिंग और पजल अलग अलग आते थे। अब एक ही क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, सिटिंग भी आ जाती है और पजल भी आ जाती है। शायद आपने क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है, नहीं किए तो हम आगे कराएंगे। एक ही क्वेश्चन में क्या होगा, सिटिंग भी होगा और क्या होगा, पजल भी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो एग्जामिनर का क्या होता है, अब क्या मोटिव है कि जो हमारे क्वेश्चंस पूछते हैं वो 35 या 45 वाट एवर जो प्री मेंस के हिसाब से, उनमें से वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो थोड़ा सा लेवल भी टफ हो जाता है ना, और चीज़ें भी वास्ट हो जाती है। थोड़ा सा क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि आप इसी चीज़ को अगर प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कियोगे, तो एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कराने के पीछे ये उद्देश्य था। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब जरा अब कुछ क्वेश्चन देखो इनइक्वलिटी के करते हैं, है ना, फटाफट बनाते चलो। देखो सामने क्वेश्चन है, क्या कहता है, देखो इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो सम कंक्लूजंस आर गिवन, सेलेक्ट द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू विच ऑल कंक्लूजंस फॉलो। समझ में आई बात है। क्या करना है, मतलब रिवर्स इनइक्वलिटी पढ़ी है आपने, आपको क्या करना है, कहता है क्या कि अगर हम ये मान ले कि सारे के सारे कंक्लूजन हमारे सही है, ठीक है,
तो स्टेटमेंट से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिससे क्या हो, हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट सारे के सारे कंक्लूजन क्या हो जाए, सही हो जाए या फिर गलत हो जाए। ठीक है, तो पहले ये जूम कर रहा है कि कंक्लूजन सही है, तो ऐसा क्या ऑप्शन में रखें। ठीक है, कभी क्वेश्चन मार्क लगा देगा स्टेटमेंट में कि स्टेटमेंट में ऐसा क्या रखें कि हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो जाए, या कि इन स्टेटमेंट में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिससे हमारे सारे के सारे कंक्लूजन राइट हो जाए या फिर रॉन्ग हो जाए, या फिर प्रोबेबली फॉल्स हो जाए या डेफिनेटली फॉल्स हो जाए, या प्रोबेबली ट्रू हो जाए या डेफिनेटली ट्रू हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो आपके सामने देखो यहाँ पे दो कंक्लूजन है, आपको ये जूम करना है कि ये दोनों के दोनों सही है, बट सही है तो किस स्टेटमेंट से या किस ऑप्शन से सही दिख रहा है, तो उसको फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से फाइंड आउट करो, बताओ, फिर हम समझाते हैं। फटाफट बनाइए जल्दी से, आंसर आने भी शुरू हो गए। एनी कुछ कह रही थी, ऊपर चला गया, चलो बाद में देखते हैं उसको। सी 333 बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है ना। सी किरण भी कह रहे, बहुत सारे बच्चों का सी आंसर आ रहा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे आप लोग के। चलो फिलहाल तो हम भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो देखो हमें क्या ढूंढना है, जी इज ग्रेटर देन पी होना चाहिए। तो ये रही जी, पहला ऑप्शन देखो, जी यहाँ और पी यहाँ। ठीक है, तो देखो डी और पी के बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट किसके थ्रू लिंक जुड़ सकता है, टी के थ्रू जुड़ सकता है। जी यहाँ, जी टी से, और टी क्यू से, और क्यू पी से। समझ में आई बात है। तो देखो आप इसको अगर देखो हम चाहें तो मेंटली भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको तोड़ के बता रहे हैं ताकि जो नए बच्चे हो या जिनको दिक्कत होती है, ठीक है ना, हम देखो फिर यहाँ से इसको तोड़ के जरा सा समझा रहे हैं, बस एक ऑप्शन को तोड़ के समझाएंगे। आपके सामने देखो ये जो पहला ऑप्शन है, इसको हम छोटे छोटे कितने स्टेटमेंट में बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ देखो v इज लेस देन इक्वल टू जी, जी इज लेस देन टी, है ना, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब बाइफरकेट कर सकते हैं, इंग्लिश में बाइफरकेट करते हैं। v इज लेस देन इक्वल टू जी, जी इज लेस देन टी। समझ में आई बात है। दूसरा इक्वेशन फिर देखो, t इज ग्रेटर देन y, है ना, इसी के साथ था, तो इसको हमने तोड़ दिया, तीन इक्वेशन अलग अलग। ठीक है, और आगे देखो फिर कह रहा है p इज लेस देन और इक्वल टू q, और नेक्स्ट कह रहा है q इज लेस देन t, और फिर कह रहा है t इज इक्वल टू z। समझ में आई बात है। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें कर लें, हम ये मान के चल रहे, थोड़ी सी दिक्कत है आपको, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो आपके एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो डायरेक्ट रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, और एक दूसरा इनडायरेक्ट रिलेशन वाला। ये क्या चीज होती है जरा समझो, है ना। जैसे मान लो स्टेटमेंट में दे दिया x इज ग्रेटर देन y एंड y इज लेस देन और इक्वल टू z। ठीक है, इसके लिए इसका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इस इक्वेशन के लिए इसका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आई बात है। अब देखो अगर x और z को आपस में जोड़ना हुआ, तो इसको आपस में कनेक्टिविटी कौन दे रहा है, y इनके बीच किसका काम कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मीडिएटर का। कैसे, तो देखो एक टर्म का ऑब्जेक्ट नेक्स्ट टर्म में क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब एक टर्म का ऑब्जेक्ट नेक्स्ट टर्म में सब्जेक्ट हो, तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन वाले क्वेश्चन। क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट रिलेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इनडायरेक्ट रिलेशन क्या चीज होती है, जैसे कह दिया कि m इज ग्रेटर देन n और p इज लेस देन t। अब देखो इनको जोड़ना चाहो, जुड़ेगा ये आपस में, नहीं जुड़ सकते। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन जो होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका एक साथ लिंक नहीं है। ठीक है, लिंक नहीं तो लिंक बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, हमें जी से पी जाना, हम बस एक इक्वेशन समझाएंगे, एक बता रहे, बाकी जगह हम नहीं चेक करने जा रहे। ठीक है, बस जिनको दिक्कत होती है उनके लिए बता रहे हैं। जी से पी जाना है, तो देखो जी से पी कैसे जाओगे, तो जी से टी, है ना, और देखो टी से वाई जाने से फायदा नहीं, हमें पी तक पहुंचना है ना, तो टी से क्यू और क्यू से पी, हमें बस इन तीन से ही मतलब है, बाकी इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है। अब देखो जी चाहिए हमें सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ सब्जेक्ट में दिया हुआ है, तो सीधे सीधे लिख दिए जी इज लेस देन टी। ठीक है, टी है ऑब्जेक्ट में, नेक्स्ट टर्म में डायरेक्ट रिलेशन बनाने के लिए सब्जेक्ट के रूप में आना जरूरी है। और यहाँ देखो टी कैसे, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट में कैसे आएगा, उल्टा करोगे, है, तो लेस देन का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन। क्यों हो गया, अब यहीं से आंसर कर सकते हो, अपोजिट साइन आ गया, आगे देखने की जरूरत नहीं थी। बट चलो एक बार इक्वेशन बना लेते हैं।
अब क्यों आया ऑब्जेक्ट में, नेक्स्ट टर्म में कैसे ये सब्जेक्ट में, है ना। यहाँ देखो कैसे दिया ऑब्जेक्ट में, तो अगेन इसको उल्टा करो तो लेस देन और इक्वल टू का उल्टा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप इसको क्या लिख सकते हो, जी इज लेस देन टी, टी इज ग्रेटर देन क्यू एंड क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो जी से पी पहुंचे, है ना। अब इनके बीच क्या आ रहा है, अपोजिट साइन आ रहा है। देखो यहाँ अपोजिट साइन है, यहाँ भी अपोजिट साइन है, तो चुपचाप गलत कर दिए, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, हमें ट्रू प्रूफ करना है या फॉल्स हो रहा है ये। नेक्स्ट देखो, अब हम डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। अब क्या आ रहा है देखो, तो अभी हम देख नहीं रहे कमेंट, फिर हमारा वो कॉन्सेंट्रेशन लैग हो जाता है। अभी थोड़ा सा यूज्ड हो जाएंगे धीरे धीरे। चलो फिलहाल आप कहाँ से कहाँ देखना है, फिर से जी से पी देखना है। तो देखो जी से टी है ना, टी से क्यू, तो देखो और टी से क्यू से पी, तो इनके बीच देखो बच्चों अपोजिट साइन आ रहा है ना। देखो ये वाले साइन जो अपोजिट है, तो ये आंसर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट देखो जी से कहाँ जाना है, पी। अगेन देखो जी से टी, टी से क्यू और क्यू से पी, तो देखो यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन, उल्टा करोगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा, कॉमन साइन ग्रेटर देन आ जाएगा। तो पहला तो सही हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट बता रहे हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप लिख के इस तरह से तोड़ के बना सकते हो जैसा हमने बताया। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो फिलहाल क्यू से जी जाना है, तो देखो क्यू ये रही है और ये रहा जी आपका। तो क्यू से जी कैसे पहुंचे, ये कॉमन सेंस खुद ही लगाना पड़ेगा। तो देखो क्यू टी से लेस देन, क्यू टी से, है ना। और देखो ये ग्रेटर देन है, तो टी जी से, समझ में आई बात है। तो क्यू से जी पहुंच गए, तो लेस देन, ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन, है ना। तो इनके बीच में कॉमन साइन क्या आ जाएगा, लेस देन। तो ये आपका फॉलो कर रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी आ गया। अब ये देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, समझ में आई बात है। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर किए, प्रीति ने, है ना। जल्दी हो जाएगा क्या, डायरेक्ट कर दो सर जल्दी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो तो हम देखो यहाँ पे मान के चलते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं, इंटेलिजेंट नहीं है ना। इसलिए थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं ताकि वो दिक्कत ना दे। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी बताओ। अब हम जल्दी करेंगे, है ना। वो तो पहला क्वेश्चन था तो हमने वो थोड़ा सा बेसिक बता दिया। तो जल्दी से बनाओ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ क्या आ रहा है। एनी बार बार कुछ कह रहे हैं सर, P18% है, क्यू मिस नॉर्थ ऑफ सर, इस टाइप के क्वेश्चन करा दीजिए इफ पॉसिबल। मेरा SBI क्लर्क का मेन से 31 को, यानी बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे। ठीक है, प्रॉमिस करते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको करा देंगे। आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल करा देंगे, आप टेंशन न लो, मुझे ध्यान रहेगा। पर्सन करें बी, अभिषेक करें 222, किरण करें बी, आदित्य करें बी, पूजा बी, एनी बी, है ना, रीचा बी, सबके बी आंसर आ रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सेकंड आ रहा है सबका। जल्दी से बनाओ। SBI PO, अच्छा नाम ही रख दिया अपना SBI PO। तो देखो एप्सिता सबके आंसर ई, सबके बी आंसर। अरे प्रीति का ई आंसर आ रहा है, एक आंसर अलग आया। गोजन बी, हनीलेस बी। प्रीति अपना आंसर चेक करिए, आई थिंक गलत है आपका आंसर। अनमोल बी। चलिए फिर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर बताया आप लोगों ने। ठीक है, देखो फिर से हमें ये दोनों कंक्लूजन सही करने हैं। ठीक है, तो एज्यूम करना है, एज्यूम टू बी ट्रू। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे ये दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे सही हो जाए या सही दिखे। ठीक है, तो चलो बी आंसर ही पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, टाइम बचाते हैं क्योंकि आंसर यहाँ दिख रहा है। वैसे सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे। तो देखो टी से ओ जाना है, तो कैसे जाएंगे, टी से ओ कॉमन सेंस लगाओ, है ना। तो टी से ओ कैसे जा सकते हैं, तो देखो टी यू से, है ना, और यू क्यू से, और कैसे पहुंचोगे, टी से ओ जाना है, सॉरी। ठीक है, तो टी से ओ कैसे जा सकते हैं, तो टी
यू से यू, क्यू से क्यू, एस से और एस ओ से, ऐसे जा सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एस और ओ बराबर है ना, तो इसको एक कॉलम में ले आओ। ठीक है, अब इनके बीच क्या कॉमन आएगा, टी और ओ के बीच में क्या आएगा, ग्रेटर देन, दिया हुआ है कॉमन साइन ग्रेटर देन, राइट कर लीजिए। दूसरा भी सही हो जाए तो यही आंसर आ जाएगा। ओ से डी जाना है, ठीक है, तो ओ से डी कैसे जाओगे, तो देखो ये रही ओ और ये रही डी, है ना, एक ही इक्वेशन से मतलब है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ओ यहाँ ले आओ। ठीक है, अब देखो ओ से डी के बीच में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, सभी जगह देखो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, सभी जगह कॉमन आ रहा है, वही दिया हुआ ऑपरेटर राइट कर लिए, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो गया। ठीक है, और कोई ऑप्शन चेक करना चाहो तो आपका आंसर नहीं बनेगा, आराम से देखना। ठीक है, चलो फिलहाल बहुत सारे बच्चों ने आंसर किए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये यूज टू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए जल्दी से, और इस पर जल्दी से फटाफट आंसर करो। जल्दी से करिए, पीछे कुछ मैसेज आए थे, थोड़ा सा पढ़ ले। हिमांशु कह रहे हो आलोक से, या आप हो, वेलकम सर, थैंक यू सो मच हिमांशु। आई थिंक आपने कभी पढ़ रखा है या जानते हो आप मुझे। तो आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस के फोटोज़ वगैरह हमारे देखने हो, ठीक है ना, कैर पावर के, महिंद्राज वगैरह के, तो रीजनिंग कैंपस हमारा फेसबुक ग्रुप है, उस पर आप देख सकते हो। ठीक है ना, आप सर्च करोगे फेसबुक पे तो मिल जाएंगे आप। और बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्टेड हुए उन्होंने अपने अपनी बातें कही हैं, आप उससे सीख सकते हो, समझ सकते हो कि हम कैसे पढ़ाते हैं, है ना। और देखो हम आपको यहाँ धोखा देने के लिए नहीं बैठे, अगर हम मुझे पढ़ाने नहीं आता, ठीक है, तो हम यहाँ पे होते ही नहीं और कोई दूसरा काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे टीचर नहीं है कि आपके साथ मतलब कि ये चीज़ मतलब कि ऐसे सोचो कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं आजकल की जो खुद ही क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट, पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल सी 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 आंसर आ रहे हैं। हाँ, प्रकाश ऑफलाइन बैच स्टूडेंट, सबके आंसर सी सी आ, रीचा भी सी कह रही है, पूजा भी सी कह रही है, प्रकाश सी, प्रशन सी कह रहे हैं। चलो फिर तो सी आंसर आई थिंक सही है, तो चलो हम सीधे सीधे आंसर ही करते हैं, अब टाइम बचाते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है इसमें टाइम नहीं लग रहा आप लोगों को बनाने के, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों के। देखो जरा एस से ई जाना है, ठीक है, देखो इनइक्वलिटी में और साइलोग्स में आपके एक भी आंसर गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अगर 5 नंबर के आ गए, 5-5 नंबर के, तो ये 10 में 10 नंबर आपको दे के जाते हैं। आप चाहे पजल और सिटी कितना भी कर लो, एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और कोई 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि लिमिटेड टाइम में वो क्वेश्चन को कंप्लीट करके अच्छे से बना के आएगा। हम अच्छी कोशिश करके जा सकते हैं, है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन बना के जा सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बना के जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बार प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, फिर भी एग्जाम में सिटिंग और पजल का क्वेश्चन जो आता है नया होता है। ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन बना पाओ। ठीक है, क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस समय में टाइम का प्रेशर होता है ना, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, आप किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं, वहाँ पे क्या कंडीशन है, सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं वहाँ पे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के ऊपर वो आपका एग्ज़ाम इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो आपका पेपर या उस दिन कैसा है ये डिपेंड करता है, स्ट्राइकिंग पावर आपकी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, वहाँ पे आपको दिखाई देनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, अब आपको आज बता देते हैं अपने एक्सपीरियंस की बात। रात में सोने से पहले, ठीक है, रात में सोने से पहले एक बार सोचना, पूछना अपने आप से, क्या पूछोगे, क्या हमने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन बना के सोए, आंसर आया नो, क्या है आंसर, नो, तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। ठीक है, और जब तक प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, एग्जाम जो है आप दोगे, ठीक है, सिलेक्शन आपका डिले होगा। प्रैक्टिस इज योर कीवर्ड, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा अच्छी पड़ेगी, स्ट्राइकिंग पावर उतनी अच्छी पड़ेगी। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप एग्ज़ाम से निकलो,
और एग्जाम्स का पेपर दे के निकल लो, एग्जाम हॉल से निकल लो, और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, अरे वो क्वेश्चन भी हम कर सकते थे लेकिन टाइम नहीं बचा, तो उसी समय रियलाइज कर लेना कि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन, आपका वो पेपर क्रैक ना हो। इस बात की हायर पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि उस एग्जाम को पास करने के लिए जिस स्पीड की जरूरत थी वो आपके पास नहीं था। ठीक है, या आप उस स्पीड को मेंटेन करके या प्रैक्टिस करके नहीं गए थे, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिलेक्शन डिले होगा ही होगा। नॉलेज रहते हुए सिलेक्शन डिले हो जाए, नॉलेज तो हो जाती है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से वहाँ पे सिलेक्शन डिले होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलो फिलहाल आते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्या क्या आ रहा है आंसर जी, बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ रहा है ए। बहुत सारे बच्चों के ए आ रहे हैं, सी भी आ रहे हैं। सर हाई लेवल पजल कब आएगा? आएगा, सब आएगा, टेंशन ना लो, अभी तो स्टार्टिंग किया है। ठीक है, सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है। दो आंसर क्यों आ रहा है बच्चों? चलो पहले हम ए भी चेक करेंगे, है ना, और सी भी चेक करेंगे। बस यही दो ऑप्शन चेक करते हैं, क्योंकि यही दो ऑप्शन ज़्यादातर बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? फॉलो करना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिख देगा, नॉट फॉलो, ये भी देख लेना। ठीक है, तो उसके हिसाब से करना है। या डज नॉट फॉलो लिख देगा, क्या लिखेगा, डज नॉट फॉलो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये ध्यान रखना। क्लियर है? अभी क्या पूछ रहा है, फॉलो, तो फॉलो के हिसाब से आंसर करेंगे। तो ऐसा नहीं कि बस सारे क्वेश्चन फॉलो फॉलो ही चेक करना है। क्वेश्चन मस्ट पढ़ना जरूरी है, डायरेक्शन दिया होता है इसीलिए कि आप उसको रीड करो। बहुत बार क्या पूछता है, गलत पूछता है कि आप कौन सा फॉलो नहीं कर रहा, हम लोग फॉलो करके आंसर कर चले आते हैं और बाद में रियलाइज होता है तो अफसोस होता है। तो ऐसा काम मत करना, क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना कि फॉलो करना है, कि फॉलो बताना है या डज नॉट फॉलो बताना है। तो फिलहाल अभी चलो फॉलो के हिसाब से आंसर करते हैं, है ना, जो पूछ रहा है। एस से ई, ए और सी देख रहे हैं, है ना। अगर ये दोनों से नहीं आएगा आंसर तो फिर बाकी ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे देख रहे हैं कि दो आंसर आ रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं, रोजर कह रहे हैं सर कि ए एंड सी दोनों आ रहा है, ए तो होगा ही नहीं। ठीक है, सी भी आ रहा है। तो चलो देखते हैं, हमें नहीं पता अभी क्या आ रहा है। तो देखो एस से ई जाना है तो देखो कैसे जा सकते हैं, पहले वो सोचते हैं। एस ए से, ठीक है, और ए ई से। क्लियर है? ए ई से तो देखो यहाँ पे आप सोच लो, एस इज, हम तोड़ के ही बता रहे हैं, ग्रेटर देन ई है, और ए यहाँ चाहिए सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में, तो ले आओ सब्जेक्ट में। तो लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे ई आ गया। ठीक है, तो एस से ई क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो पहला तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, आर से डी देखते हैं। तो आर से डी यहीं चेक करो, कैसे आएगा आर से डी, तो कैसे जा सकते हैं, तो एस के थ्रू जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, है ना। तो देखो आर क्यू से, क्यू ए से, ठीक है, और ए ई से, और ई डी से, तो आर से डी पहुंच पाओगे। ठीक है, अभी हम इस रास्ते को नहीं यूज कर रहे हैं। तो देखो चैनल बना लो, आर इज ग्रेटर देन क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, और ई इज लेस देन क्या हो जाएगा, डी। तो देखो यहाँ अपोजिट साइन आ गया। ठीक है, यहाँ भी देखो अपोजिट साइन था, तो यहीं से आप गलत कर सकते थे। ठीक है, तो पहला तो ट्रू आया, दूसरा नहीं आया। समझ में आई बातें? क्या आया, पहला तो ट्रू आया, दूसरा नहीं आया, तो फिर हमारा आंसर ए नहीं हो पाएगा। क्लियर है? समझ में आया सबको? चलो अब सी पे आते हैं, फिर से चेक करो एस से ई कैसे पहुंचेंगे, तो देखते हैं जरा। एस ये रहा, ठीक है ना, तो एस से आर, आर से क्यू, क्यू से ए, और ए से ई। ठीक है, तो हम एस से ई पहुंच जाएंगे। समझ में आई बात है? देखो देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। क्लियर है? हमें एस से ई जाना है ना, तो इस चैनल से जाओ तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, अपोजिट साइन आ रहा है। उल्टा भी करोगे तो अपोजिट का उल्टा अपोजिट ही आएगा। दूसरे चैनल से चलते हैं,
इससे देखो ये वाला एस जो है, ठीक है, तो देखो इस चैनल से अगर जा रहे हैं तो एस से ई नहीं पहुंच पाएंगे, उस केस में हमारा आंसर रॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे चैनल से सोचो, एस से ए, ठीक है, और ए से ई, इस चैनल से सोचते हैं तो देखो एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, तो पहुंच जाओगे। तो इस चैनल से पहला सही होगा। अब आप कहोगे सर एक इक्वेशन से एक रास्ते से गए तो गलत हो गया, दूसरे रास्ते से गए तो पहुंच गए वहां तक, सही हो गया आई थिंक, है ना। तो एक रास्ते से गए तो गलत तो निकला हमारा आंसर, जबकि दूसरे रास्ते से गए तो हमारा आंसर सही आ गया। तो अब क्या करें, सही करें या गलत करें? तो देखो बच्चों, अगर किसी भी एक रास्ते से आपका आंसर सही हो जाता तो वो ऑप्शन सही माना जाता। मान लो कि अगर किसी भी रास्ते तक पहुंचने के 2-3 रास्ते हो या 4, 2 से ज़्यादा या 5-6 हो, ठीक है, तो अगर किसी भी एक रास्ते से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, खास करेंगे इनइक्वलिटी में, ठीक है, एक चैनल से आंसर आ रहा है तो फिर आप उसको ट्रू मानोगे, फॉल्स नहीं कर सकते, गलत आंसर होगा। जैसे यहाँ देखो, एक चैनल से गए तो अपोजिट साइन आ रहा था, गलत दिख रहा था, जबकि दूसरे चैनल से दूसरे इक्वेशन से बनाए तो वहां तक पहुंच गए तो सही दिखा वहां पे। तो सही मानना, गलत नहीं मानोगे, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि सर एक तरीके से गए, एक रास्ते से गए, एक इक्वेशन बना के गए तो सही आ गया, एक दूसरे इक्वेशन से गए तो गलत आ गया। तो फिर क्या करें, सही करें कि गलत करें? तो सही करोगे, गलत नहीं करना तो गलत हो जाओगे आंसर। आर से डी जाना है तो चलो देखो आर से डी कैसे पहुंचे। आर देखो हमारा एक ही जगह है, ठीक है, तो आर से डी पहुंचने के लिए हमें कैसे पहुंचेंगे, ए तक पहुंचेंगे, ये तो जरूरत नहीं है। आर से क्यू, क्यू से ए, है ना, और ए से ई, और डी को यहीं ले आओ, ठीक है। तो डी से आर के बीच में क्या आएगा, कॉमन साइन, लेस देन, उसका उल्टा ग्रेटर देन, तो ये भी सही होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। कोई डाउट है तो बताना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए जल्दी से फटाफट। आज मुझे लगता है कि पजल नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि बहुत समय लग गया, है ना। 6:23 हो रहे हैं और अभी मुझे लगता है 10-15 मिनट तो एटलीस्ट लग जाएंगे। चलो देखते हैं। आप लोग का बस साथ रहना चाहिए, पढ़ाने को तो हम रेडी हैं। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। अंसा पूछे से एग्जाम लेवल यही होगा ना। देखो अंसा, एग्ज़ाम लेवल जो है आजकल अगर हम कंपेयर करें तो पजल और सेटिंग अरेंजमेंट से एग्ज़ाम का लेवल तय होता है, ठीक है। बट अब जो अदर्स टॉपिक है, जैसे हमने अभी क्वेश्चंस कराए आज, है ना, तो उसमें क्या था, एक ही सिंबल के दो दो मतलब है। जैसे कल पढ़ाया था तो एक पर्टिकुलर सिंबल से क्या आ रहा था, इनइक्वलिटी का भी रिलेशन आ रहा था और साथ साथ साइलॉक्स भी आ रहा था। आज जब पढ़ाया एक पर्टिकुलर सिंबल का मतलब ब्लड रिलेशन भी आ रहा है और डायरेक्शन भी आ रहा है ना। तो कहीं कहीं हो सकता है कि डायरेक्शन भी आ जाए, रैंकिंग भी आ जाए, तो आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा, यूज टू होना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन से। अगर आप यूज टू नहीं है तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। पढ़ा लिखा वहाँ पे आपकी स्पीड ही नहीं आएगी, अब लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो बनाया ही नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन किए नहीं है। और जब नहीं किया, अटैम्प्ट करना शुरू करोगे तो कैरिंग टाइम बढ़ जाएगा क्वेश्चन का, और लिमिटेड टाइम में भी पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो देखो बहुत सारे बच्चों के आंसर आगे सी 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 सी, है ना, नीलेश, ऋषभ, इप्सिता, अनमोल, संपदा, प्रसन्न, ललिता, रोजर, देखो हम सबके नाम पर है, विनीत, है ना। तो सी सी आंसर आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। तो क्या कहता है देखते हैं, सी सी, सीधे सीधे सी ही चेक कर लेते हैं फिर, है ना। आप ही के हिसाब से चलते हैं, हम क्यों जाए पूरा टाइम कंज्यूम करने फिर, है ना। देखते हैं क्या सी आंसर आ रहा है। तो देखो एफ इज लेस देन ओ, ट्रू फॉल्स हमें फॉलो ढूंढना है, ठीक है। तो एफ इज लेस देन ओ कैसे पहुंचेंगे,
तो एफ से ओ जाना है, तो देखो एफ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दो दो जगह दिख रहा है, तो दो रास्ते बनेंगे। कितने रास्ते बनेंगे? दो। किसी भी एक रास्ते से पहुंच जाए तो आंसर सही, नहीं पहुंचे दोनों रास्ते से तो नहीं, गलत। ठीक है, तो देखो आप किस रास्ते से पहुंचने में आसानी होगी, तो रास्ते जुड़ने भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे कैसे जोड़ सकते हो, एफ एस से, एच आई से, और यहाँ देखो आई एन से, एन ओ से जुड़ सकता है। तो देखो एफ से आई क्या आएगा बताओ, लेस देन, है ना, और आई से ओ क्या आएगा, लेस देन। तो लेस देन में क्या कॉमन आएगा, लेस देन, तो एफ से ओ पहुंच गए, लेस देन वही दिया कॉमन साइन, डायरेक्ट बना रहे हैं हम। नेक्स्ट देखो जी से एच जाना है, ठीक है, तो जी से एच कैसे जाओगे, तो देखो जी कितनी जगह, बस एक ही जगह है, दिख रहा है ना, तो एक ही रास्ता है हमारे पास। तो ये जरूर देख लिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में होता है ना कि हम पहले वो ऑप्शन वो रास्ता देख लेते जहाँ से नहीं पहुँचते हैं, ठीक है, जबकि दूसरे रास्ते से पहुंच सकते थे और वो वाला आंसर हम लोग गलत कर देते हैं। तो ये जरूर देख लिएगा, जैसे हम यहाँ पे ऑब्जर्व कराते हैं, तरीका भी सीखना है कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो जी से एच जाना कैसे जा सकते हैं, तो जी एफ से, एफ एच से, चलो चलते हैं। तो देखो जी और एफ बराबर है, तो यहाँ पे एक कॉलम लिख लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच में, कॉमन साइन देखो, लेस देन, वही दिया हुआ, सही कर लो, हो गई बात खत्म, सी आंसर, इतना इजी था। ठीक है, एक क्वेश्चन करो जल्दी से, 9। तो 10 क्वेश्चन करने हैं तभी सेशन समाप्त होगा, ये पजल आज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा, तो कहीं आप बोर ना हो जाओ, तो सर 2-2 घंटे पढ़ा रहे हो, तो हम तो देखो 10 घंटे पढ़ाने वाले टीचर हैं। ठीक है, 10 घंटे, कैरियर पावर में 10 घंटे पढ़ाते हैं ऑफलाइन बैचेस में, बट आप लोग की पता नहीं इतनी आदत है कि नहीं। डी आंसर आ रहा है, संपदा कह रही है सर डी आंसर आ रहा है 9th का। ओके जी, और लोगों के क्या आ रहे हैं जल्दी से बताइए। प्रश्न कह रहे हैं डी आ रहा है, नीलेश का ई आ रहा है। अच्छा, डिफर कर रहे हैं आंसर यहाँ पे नीलेश का, प्रश्न डी कह रहे हैं, कह नहीं सर डी ही होगा, नीलेश ई कह रहे हैं। अच्छा, आपस में वो लड़ाई चल रही है प्रश्न और नीलेश में। अनमोल कह रहे सर 9th का डी आएगा, डी की मेजोरिटी बढ़ रही है, तो नीलेश आप एक बार चेक कर लीजिए, डी आने शुरू हो गए, है ना। सर आप और पढ़ाओ, हम पढ़ेंगे, संपदा। अच्छा, लेकिन अभी इंग्लिश की भी तो क्लास है आपकी, है ना, सुमित सर की क्लास होगी, फिर इंग्लिश की क्लास है 9 बजे से, आगे जीए की भी क्लास लगेगी, है ना। तो चलो नेक्स्ट टाइम से देखेंगे संपदा। ठीक है, अभिषेक करे सर 5555 ई आंसर आ रहा है, एप्सिता डी डी डी, तो 2 आंसर आ रहे हैं डी और ई, है ना। तो देखते हैं फिर क्या आंसर, पहले डी चेक करते हैं, डी नहीं आएगा आपके हिसाब से चलते हैं, और डी नहीं आएगा तो ई देख लेंगे, समझ में, तो ई भी देखेंगे, लेकिन ई देखने से पहले हमें तीनों ऑप्शन देखने पड़ेंगे, क्योंकि ई का आंसर नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज का मतलब जब सारे आंसर ना आए तो कर सकते हैं। ठीक है, तो डी अगर आ गया तो यही आंसर, नन ऑफ दीज नहीं होगा, अगर डी नहीं आया तो फिर सारे चेक करके के बाद ही ई आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो होपफुली देखो कैसे पी जाना है, कैसे जाए, तो देखो डी आंसर से चेक करते हैं हम, बस इसी ऑप्शन को चेक करते हैं, कैसे पी जाना है, कैसे जा सकते हैं। के कितनी जगह बच्चों, देखो बस एक जगह, एक ही रास्ता है आपके पास, तो के से एल, ठीक है, और पी का इधर है, ये रहा, पी का रिलेशन ओ के साथ है, एन के साथ है, एल के साथ भी, तो बस कनेक्ट कर दो, एम से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो एल के साथ कनेक्टिविटी देखो, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे के ले आओ। ठीक है, तो के से पी जाना है ना, तो के से पी देखो क्या आएगा, कॉमन साइन आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एल ले आओ, यहाँ के ले आओ, सारे बराबर है, एल के बराबर है, किसके बराबर है, एन के, तो यहाँ पे सब एक जैसे हो जाए, एक ही कॉलम में आ गया। अब देखो के से पी क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, ग्रेटर देन, वही दिखा हुआ है, चुपचाप सही कर दो, कुछ सोचना नहीं, कुछ दूसरा ऑपरेटर होता है या कुछ दूसरा साइन होता तो रॉन्ग कर लेते हैं। सो इजी, इनइक्वालिटी तो बहुत इजी है, कभी पढ़ना मेरे से, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर इसमें क्या क्या लगा के पढ़ाते हैं, है ना, राजा, सिपाही, सेनापति, और कौन कौन से मेथड है, बहुत सारे। हम आपको बस 2 मेथड सिखाएंगे,
ठीक है, इक्वेशन मेथड सिंपल, दो कॉन्सेप्ट, और फिर बॉक्स मेथड, उससे सारे आंसर बन जाएंगे, और साथ साथ रिवर्स भी पढ़ना सिखा देंगे। बस हो गई बात खत्म, आइदर और तो बताना ही है इसमें। चलो एनसीआई देखते हैं कैसे पहुंच सकते, कैसे कैसे देखो, नजर दोहराओ, ये रही एन, है ना, और आई कहाँ पे है, आई बस एक ही जगह, ये रहा आई। ठीक है, तो एन से ओ से पी, एन से ओ से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो एन से ओ, तो ओ से आई, तो देखो इनके बीच में क्या कॉमन आएगा, ग्रेटर देन आ रहा है, यहाँ भी ग्रेटर देन है, यहाँ भी ग्रेटर देन दिया है, ग्रेटर देन, तो राइट कर लीजिए। तो डी आंसर सही आंसर था। डी नहीं आता तो ई आंसर कर, सॉरी फिर बाकी चेक करते हैं, और ये तीनों नहीं आता तो फिर ई आंसर करते हैं, बट डी आ गया तो फिर बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से चलना है हमने, क्लियर है, समझ में आई बातें। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन कौन सही बनाता है। बॉक्स मेथड सबसे अच्छा है। देखो बॉक्स मेथड कैसे बनाओगे इस तरह के क्वेश्चन में, आप बता दो हमें। इसमें नहीं बनेगा, वो जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं तो उसमें बना पाओगे। इक्वेशन पढ़ना ही पड़ेगा, बिना इक्वेशन के नहीं बना सकते आप सारे क्वेश्चन इनइक्वलिटी के। ठीक है, खास करके रिवर्स इनइक्वलिटी जो आती है, फंस जाओगे आप बच्चों। ठीक है, अभी हमने लेवल नहीं बढ़ाया क्वेश्चन का, क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है ये सारा। चलो फिलहाल जब कोडेड फॉर्म में आते हैं तो बॉक्स मेथड से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट जब इक्वेशन में आते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं और चीज़ें होती है, ठीक है, साइन बदल देंगे तो फिर दिक्कत में फंस जाओगे। चलो अभी हम उस पर जाना नहीं चाहते, है ना। मेरे हिसाब से आपको इनइक्वालिटी के लिए बॉक्स और इक्वेशन दोनों पढ़ना चाहिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो, इसके बाद सेशन समाप्त करते हैं। हाँ, कोडेड में बॉक्स, बिल्कुल सही कहा प्रश्न आपने, सबसे अच्छा तो है, बिल्कुल अच्छा है ऋषभ, हम इस बात को मानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऋषभ, बिल्कुल बहुत अच्छा है, कोडेड फॉर्म में सबसे अच्छा आंसर, क्योंकि कोडेड फॉर्म में आंसर अगर दिया है, ठीक है, और आप इक्वेशन से बनाने बैठ गए तो इट विल टेक टाइम, कैरिंग टाइम बढ़ जाएगा, जबकि उसी क्वेश्चन को बॉक्स से बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन बनाओ जल्दी से फटाफट, सामने आपके एग्जाम में आया हुआ है, देखिए कितने बच्चों का सही सही आंसर आता है। 4 क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत, जल्दी से बनाओ फिर सेशन समाप्त किया जाए। और लाइक वगैरह बढ़ते रहने चाहिए, है ना, तो लाइक वगैरह करते चलो, और शेयर तो जरूर करें, सब्सक्राइब तो आप लोग हैं। IBTR प्रश्न करें सर, IBTR आंसर आएगा। ओके जी, और लोग का आंसर आने दीजिए, देखते हैं क्या आता है। BDIR संपदा कह रहे हैं कि BDIR आएगा, और प्रश्न करें IBTR आएगा, तो देखते हैं क्या आता है, और लोग का आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं। तब तक हम ये वर्ड जरा लिख लें, कौन सा वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन। मिंटू कह रहे हैं सर BDIR आएगा। अच्छा, बस अभी तक 3 ही आंसर आए हैं, जल्दी जल्दी बनाओ बच्चों, 1 मिनट और है। रीचा कह रही है सर BDIR आएगा। ओके, तो BDIR की मेजोरिटी बढ़ते जा रही है बच्चों। नीलेश BDTR कह रहे हैं।
संगीता करे सर BDIR आएगा। BDIR की मेजोरिटी बढ़ रही है। प्रश्न कह रहे थे शुरू में IBTR आएगा। प्रश्न एक बार चेक कर लीजिए। BDIR तो कोड डिकोड हो रहे हैं अब। चलो फिर तो एक बार डिस्कस कर दें तो अच्छा रहेगा, है ना। देखो क्या कहता है। क्या इन द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एक वर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन सामने लिखा हमने, ठीक है। फर्स्ट लेटर इंटरचेंज विथ फोर्थ लेटर, ठीक है। पहला लेटर किससे इंटरचेंज करना है? चौथे से। इंटरचेंज का मतलब तो समझते हैं, अदला बदली, है ना। तो पहले लेटर की जगह चौथी लेटर पे जाएगा और चौथे लेटर की जगह पहले लेटर पे आएगी, है ना। तो चलो देखो क्या कहता है। पहला लेटर इंटरचेंज करो फोर्थ लेटर से, कर दिया, है ना। इंटरचेंज अब लिखोगे नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर बाद में लिखेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट क्या आता है? सेकेंड लेटर इंटरचेंज विथ फिफ्थ लेटर। तो सेकेंड वाला जो है वो कह रहा है फिफ्थ से करो सर, ठीक है। तो हम कर दिया, चलो। एंड सो ऑन, मतलब आगे भी ऐसे ही करना है। तो इसका मतलब सिक्स किससे होगा? छठे से, है ना। सिक्स लेटर किससे इंटरचेंज करोगे? छठे से करोगे, ठीक है। अब एंड सो ऑन मतलब अब सातवां किससे होगा? सॉरी, चौथा किससे होगा? सेवेंथ से होगा, ठीक है। तो फोर्थ लेटर किससे इंटरचेंज होगा? सेवेंथ वाले से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब जो ये फोर्थ लेटर है यहाँ पे टी, वो ऑलरेडी इंटरचेंज हो चुका है पहले वाले से। तो अब क्या करें? अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन आता है अब क्या करें, ठीक है। अब आगे कैसे बढ़े, यही कंफ्यूजन का पॉइंट होता है। ये क्वेश्चन देने के पीछे ये उद्देश्य था। बहुत सारे बच्चे यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे अब कैसे करें, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आई डी को टी से करते हैं तो डी यहाँ ले आते हैं और टी यहाँ ले आते हैं। अब फोर्थ वाले को किससे करते हैं? सेवेंथ से, तो डी को फिर बी से इंटरचेंज। नहीं, ऐसे नहीं करोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब फर्स्ट फोर्थ से हुआ, सेकंड फिफ्थ से हुआ, थर्ड सिक्स से हुआ, और उसके बाद जो लेटर वो ऑलरेडी इंटरचेंज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब कोई पेयर बचा ही नहीं जो हम इंटरचेंज करने लायक छोड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब इंटरचेंज करने लायक रह गया हो, तो ऑलरेडी जो फोर्थ लेटर है वो फर्स्ट से इंटरचेंज कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में सिर्फ 3 ही लेटर का गैप हो सकता था, सॉरी 2 ही लेटर का गैप हो सकता था, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे सिचुएशन ये बन रही है कि अब कोई लेटर बचा ही नहीं जो इंटरचेंज करने लायक हो, ठीक है। तो अब इस केस में इस पेयर के लिए अब यहाँ पे इंटरचेंज के ऑप्शन समाप्त हो गए। अब फिर से नेक्स्ट पेयर बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात है? अगला पेयर बनाओगे तो अब अगले पेयर में फिर से फर्स्ट को फोर्थ से इंटरचेंज करिए, सेकेंड को फिर फिफ्थ से करो और थर्ड को सिक्स से करो। समझ में आई बात है? तो ऐसे कितने पेयर बनाओगे? यहाँ पे 2 पेयर बनाओगे। क्लियर होगा भाई आई थिंक। अब देखो क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 10th फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट मतलब इधर से गिनोगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आई देखो बच्चों किससे इंटरचेंज हो रहा है? बी से। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच लेटर विल बी 9th फ्रॉम राइट। राइट से 9th गिनो तो ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां। टी किससे इंटरचेंज हो रहा है? डी से। तो यहाँ पे डी आंसर आ गया। 7th फ्रॉम लेफ्ट तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बी किससे? आई से। तो आई आंसर कर लीजिए, ठीक है। 11th फ्रॉम राइट तो राइट से 11th गिनो तो आई किससे इंटरचेंज हो रहा है? आर से। तो जिनका भी आंसर था BDIR वो बिल्कुल ही सही आंसर था। समझ में आई बात है? क्लियर है? तो हर्ष करे सर आई एम स्टूडेंट वर्क इन BOI। चलो बताया नहीं हर्ष आपने, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत सारे बच्चे पढ़ के चले जाते लेकिन बताते नहीं, टीचर को याद नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूशन का हाफ में कर दिया 6s, बिल्कुल सही है संपदा, ठीक है। यस सर यही रॉन्ग कर दिया था, BDIR सही। प्रश्न आप समझ गए, अच्छी बात है। रितम कह रहे हैं सर आई, यस सर रितम फिर आर, मतलब अलग अलग आंसर बता रहे हो आप, पार्ट बाई पार्ट आंसर कर रितम। चलो फिलहाल तो बच्चों आप सभी लोगों का जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और ऐसे ही जुड़ते रहिए और अच्छी अच्छी
क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। और भगवान आपको जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस उद्देश्य के लिए आप ये सारी मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। एज ए टीचर मैं जितना आपको मोटिवेट कर पाऊँगा आगे की क्लासेस में, जितना आपको गाइडेंस दे पाऊँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा कि आपके साथ बहुत अच्छा हो, ठीक है। और जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके टॉपिक्स में दिक्कत है, उस सारे दिक्कत को दूर करो, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में फिर आपको के आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बच्चों चलो फिर आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और अगला सेशन फिर होपफुली कल लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे आपको अनाउंसमेंट तो आ ही जाएगी, होपफुली कल ही लगेगी। चलो फिर मिलते हैं कल और सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच। और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पापा मम्मी का ध्यान रखिए, ठीक है। और उनके चेहरे पे चमक लाइए। कैसे आएगी उनके चेहरे पे चमक, खुशी कैसे आएगी, जब आप सफलता के द्वार, जब आप सक्सेस हो जाओगे, सफलता के द्वार पाओगे, है ना, सफलता आपके पास आएगी तो आप अपनी मेहनत से उस चीज़ को पा सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।